आज सुबह जब हम परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए बैठे हैं, तो मैं आप लोगों के ध्यान को परमेश्वर के कलाम में से कुछ आयतों की ओर ले जाना चाहूंगा। विलाप गीत की पुस्तक 5वें अध्याय उसका 21वां कलाम, द बुक ऑफ लैमेंटेशंस चैप्टर 5 वर्सेस 21। वहां पर ऐसा लिखा है, हे यहोवा हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे। मैं वापस पढ़ रहा हूं, हे यहोवा हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे। एक और आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 51 उसका 10, 11 और 12वां कलाम। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। ये दोनों ही आयतें जो हमने पढ़ी, ये आयतें हम देखते हैं कि ये व्यक्तियों की प्रार्थना है। पहला आयत परमेश्वर के लोग जो बंधुआई में थे, परमेश्वर के जो लोग जिनको बंधुआई में ले गया था, उनकी एक प्रार्थना है। उन्होंने परमेश्वर से क्या प्रार्थना की? वो ऐसा कह रहे हैं, हे यहोवा हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदलकर ज्यों के त्यों कर दे। वो जानते हैं कि हमारे परमेश्वर अपने दिनों को बदलकर पहले के दिनों के समान करने में सक्षम परमेश्वर है। आज इस बंधुआई में रहते हुए, आज किसी प्रदेश में रहते हुए, वो लोग जब अपने देश के बारे में या अपने पुराने समयों के बारे में जब वो सोचते हैं और वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, तू हमें अपनी ओर वापस फेर ले, तब हम फिर सुधर जाएंगे। आज की जीवन की परिस्थितियों को देखते हुए, आज की जीवन के कष्टों को देखते हुए, जीवन में उनको सामना करने वाली मुसीबतों को देखते हुए, वे बड़े अच्छी रीति से जान जाते हैं कि हमारे पिछले दिनों के पापों के कारण, हमारे जीवन की गलतियों के कारण परमेश्वर ने थोड़े समय के लिए हमें यहां पर ऐसी अवस्थाओं में लाकर खड़ा कर दिया है। परंतु उस अवस्था में खड़े होकर वो परमेश्वर को कोस नहीं रहा है, वो परमेश्वर के ऊपर आलोचना नहीं कर रहा है, परंतु वो परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि तू हमें हमारी पुरानी अवस्था की ओर लौटा ले आ। हे मेरे प्यारों, हमारे जीवन के कई परिस्थितियों में कई ऐसे अवसर हैं जहां पर हम परमेश्वर के सामने से भाग गए हैं या परमेश्वर के सामने से निकल गए हैं। कई बार हम जाने अनजाने हमारे और परमेश्वर के बीच की दूरी, वो फासला जो है बढ़ता जाता है और कई बार हम उसे समझ नहीं पाते हैं। परंतु एक ऐसी घड़ी जीवन में आ जाती है जहां पर अपने पिछले दिनों को याद करते हुए वो परमेश्वर के हजूरी में वो समझ जाता है कि हे प्रभु, मैं आज बहुत दूर हो गया हूं, मेरी अवस्थाएं आज मुश्किल में पड़ गई है, आप मुझे वापस लौटा ले आ। बंधुआई में पड़े हुए वे लोग जब वो परमेश्वर के नगर के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते हैं, पिछले दिनों में परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्यों को सोचते हैं, तो वो चाहते हैं कि हे परमेश्वर, पुराने दिनों के समान हमारे आज के दिनों को आप लौटा ले आ। आपके जीवन में भी एक बार सोचिए, परमेश्वर के साथ आपका जो रिश्ता है उसमें क्या कहीं पर कोई फासला बढ़ तो नहीं गया? अगर फासला बढ़ गई है,
पिछले समय के समान अगर परमेश्वर की हजूरी में आप अपने आप को आनंदित और मगन नहीं पा पाते हैं, तो आइए परमेश्वर से हम भी यही प्रार्थना करें, हे यहोवा हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदलकर ज्यों के त्यों कर दे। दूसरी प्रार्थना जो हमने सुनी, जो प्रार्थना हमने पढ़ी, वो परमेश्वर के दास दाऊद की एक प्रार्थना है। एक ऐसा समय दाऊद के जीवन में आया जब वो परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित कार्य को कर बैठा। उसके जीवन में एक ऐसी हरकत उसने कर बैठा जो एक राजा होने के कारण या एक राजा होने के नाते या परमेश्वर का दास होने के नाते उसे करना नहीं चाहिए था। इस कारण से जो पुरानी मन में जो परमेश्वर के साथ उसका जो रिश्ता था, उसमें उसे उस पुरानी रीति से वो परमेश्वर की हजूरी में आनंद को नहीं मना पा रहा। पुराने रिश्ते से वो परमेश्वर की हजूरी में जा नहीं पा रहा। उसके दिल में एक बहुत बड़ा बोझ आज भर गया है और वो परमेश्वर के सामने पूरी तरह से हर्ष और आनंद की बातें नहीं कर सकता। पूरी तरह से वो जो है टूटा हुआ, पिसा हुआ, पूरी तरह से दबा हुआ वो आज परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को पा रहा है। अब इसका मुख्य कारण यही है कि उसने अपने जीवन में एक ऐसा पाप किया जो उसके जीवन में करना नहीं चाहता था। वो पाप का वर्णन मैं यहां पर नहीं करना चाह रहा। आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो दूसरे शमूएल की पुस्तक में उसके जीवन में आई हुई उस कमी के बारे में, उस घटी के बारे में आप वहां पर पढ़ सकते हैं। अब उसे पता चल गया कि ऐसा एक कार्य करने के कारण मेरा मन अब अंदर से शुद्ध नहीं है। मेरे अंदर जो परमेश्वर की आत्मा थी वो अब मेरे साथ नहीं है, वो मुझे छोड़कर चला जा रहा है। अब उसे लग रहा है कि हे परमेश्वर, मैंने ऐसे पाप कर कर मैंने अपने आप को तेरे से छुपा लिया। परंतु वहां पर अपने पाप को जब उसने कबूल किया, जब अपनी गलतियों को जब परमेश्वर के भविष्यवक्ता के द्वारा उसको बताया गया, उसके सामने आकर उसे परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने उसकी गलतियों के बारे में ज्ञान दिलाया या उसको बोध दिलाया, तो वो परमेश्वर की हजूरी में करने वाला एक प्रार्थना है, ये 91वें भजन संहिता। परंतु उसमें जो वाक्यों को हमने पढ़ा उसमें वो ऐसा कहता है, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे इस पाप के कारण, मेरे इस गलती के कारण मेरा मन अशुद्ध हो गया। जाने अनजाने हमने भी परमेश्वर के सामने बहुत सारी गलतियां की है। हमारे आंखों के सामने, हमारे बोली में, हमारे विचारों में, हमारे लेन देन में बहुत सारी गलतियां हमसे हुई है। आज जब इन दिनों में जब परमेश्वर के वचन के सामने हम बैठे हैं तो परमेश्वर से कहे, हे परमेश्वर तो मुझे शुद्ध कर और मेरे अंदर एक शुद्ध मन को उत्पन्न कर और एक स्थिर आत्मा को मेरे अंदर जन्मा। हे परमेश्वर, मुझे लग रहा है कि मैं आज तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, पर मैं चाहूं कि तू मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा से मुझे अलग ना कर। तेरी इस हजूरी को छोड़कर अगर मैं कहीं चला जाऊं, अगर मैं भागने की कोशिश करूं, मैं कुछ नहीं हूं। ए दाऊद, मैं राजा हूं भले, परंतु मुझे पता है मैं पहले किस अवस्था में था। मैं बस भेड़ों को चराते हुए मैं जब जंगलों में भटक रहा था, वहां से आपकी दया के कारण मैं एक राजा बना। मेरे भाइयों के सामने आपने मेरे ऊपर आनंद के तेल से अभिषेक किया और मुझे इस जनता का राजा बनाया, जिसका मैं कहीं से भी योग्य नहीं था, जिसका मैं कहीं से भी योग्य नहीं था। मेरे अंदर इस स्थान में आने के लिए कोई भी लायकात नहीं थी, परंतु यहाँ आने के बाद मेरे जीवन के कुछ घटियों के कारण, मेरे जीवन में मैंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जो मुझे उस खुशी में से परमेश्वर मुझे दूर भगा रहा है। अब मैं चाहता हूं कि तू मुझे उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और मैं उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। दोनों प्रार्थना एक ही है कि हे प्रभु तू हमें लौटा ले आ। हे प्रभु, हमारे पूर्व की अवस्थाएं जो थी, आपके साथ हमारे रिश्ते की अवस्थाएं जो थी, आपके साथ हमारा जो लेन देन था,
आपके साथ हमारा, आपकी आवाज को सुनकर हम कितने खुश होते थे, हम कितने भागकर आपके पास आते थे। परंतु आज जीवन की कमियों के कारण, जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों के कारण कई बार हम आपसे दूर चले गए हैं। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें लौटा ले आ, हे प्रभु हमें वापस ले आ। अब जब हम परमेश्वर से कहेंगे तो परमेश्वर हमें लौटा लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें वापस ले आने वाला परमेश्वर है। वो वापस ले आने वाला मात्र नहीं, हमें जो है वो पूर्व अभिषेक के द्वारा फिर से अभिषेक करने वाला परमेश्वर है। आइए उस परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करें। आइए उस परमेश्वर से कहें, परमेश्वर गलतियां हो गई, कई बार हम आपसे दूर चले गए, परंतु आज हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें लौटा ले आ और हमारे दिनों को ज्यों के त्यों कर दे। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को जब लौटा ले आने वाला परमेश्वर है। जब लोगों ने अपने पापों को कबूल किया, जब लोगों ने अपनी गलतियों को माना, तो परमेश्वर ने उन्हें वापस अपने नए सिरे से अपने उस रिश्ते में ले आया। वो परमेश्वर आज भी सर्वशक्तिमान है। आज उस परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु तो मुझे लौटा ले आ, कि हम वापस आ जाए और हमारे दिनों को ज्यों के त्यों कर दे। इन सभी वचनों से परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे।